हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर on the basis of एनर्जी बैंड कंसेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखें प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, एक है आपका कंडक्शन बैंड और दूसरा है आपका वैलेंसी बैंड। ठीक, ये कंडक्शन बैंड है ऊपर और ये वैलेंसी बैंड है, और बीच में क्या है, बीच में है एनर्जी गैप, लगभग 1 वोल्ट का या इसके आसपास का। ठीक है, होता क्या है कि वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंसी बैंड पूरा भरा हुआ है, एब्सोल्यूट जीरो पर ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर कुछ कहीं से कोई इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया, कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। ये इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, यहाँ का ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। तो वैलेंसी बैंड में क्या क्रिएट हो गए, वैलेंसी बैंड में होल्स क्रिएट हो गए, वैलेंसी बैंड में होल क्रिएट हो गए और कंडक्शन बैंड में पहुंच गए फ्री इलेक्ट्रॉन। ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये वो वाला फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसे हम कहते हैं कि ये बॉन्ड में से टूटकर बाहर आ गया और ये पूरे के पूरे क्रिस्टल में चलने फिरने के लिए, घूमने के फिरने के लिए फ्री है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम कंडक्शन बैंड में बनाते हैं जो अपने अपने एटम को छोड़कर चले गए। वैलेंसी बैंड, वैलेंसी का मतलब लास्ट है, लास्ट को छोड़कर चले गए तो कहीं भी गए हो, फ्री हो गए, वो कंडक्शन बैंड में आ गए भी। ये तो है किसके लिए, ये है आपका प्योर सेमीकंडक्टर के लिए। किसके लिए है ये, प्योर सेमीकंडक्टर के लिए, या जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के हो गए, एक तो हो गए एन टाइप और एक हो गए क्या, पी टाइप। ठीक है, तीनों डायग्राम में यही कहीं छोटे छोटे बना देता हूं। ये ऊपर कंडक्शन बैंड और ये कौन सा बनाया मैंने, ये वैलेंसी बैंड बनाया। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ये हमारा लगभग पूरा भरा हुआ वैलेंसी बैंड। ठीक है जी, अब क्या होता है देखिए ध्यान से। जो कंडक्शन बैंड वैलेंसी बैंड है, वैलेंसी बैंड में इक्का दुक्का तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा ही चुके हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहाँ, कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी बैंड में होल। ये तो खुद अपने सिलिकॉन के हो गए, ये तो खुद अपने सिलिकॉन के हो गए, वैलेंसी बैंड के होल और कंडक्शन बैंड के फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इसमें मिला दिया आपने एन टाइप, हम बना रहे हैं इसको, तो एन टाइप के लिए आपने क्या बना दिया, एन टाइप के लिए आपने बना दिया, मिला दिया एक इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी मिला है पेंटावेलेंट। अब पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी का जो वैलेंसी बैंड है, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी का वैलेंसी बैंड इत्तेफाक से प्योर सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे पड़ जाता है। ये क्या चीज बनाई मैंने, ये बनाई, ये बनाया, ये मैं तो दूसरा यहां बनाऊंगा, ये है वैलेंसी बैंड ऑफ इम्प्यूरिटी एटम। इम्प्यूरिटी एटम का ये वैलेंसी बैंड आया। अब ये जो वैलेंसी बैंड है इम्प्यूरिटी एटम का, ये सिलिकॉन के कंडक्शन बैंड से बिल्कुल बस मिला जा रहा है, बहुत कम फासला है, बहुत कम एनर्जी गैप है इसके बीच में। अब क्योंकि कम एनर्जी गैप है इसलिए इम्प्यूरिटी एटम के वैलेंसी बैंड वाले इलेक्ट्रॉन, इम्प्यूरिटी एटम के वैलेंसी बैंड वाले इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। किसके कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, सेमीकंडक्टर के, सिलिकॉन के कंडक्शन बैंड में आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप अब 1 इलेक्ट्रॉन से भी बहुत कम हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास तो कौन सा एनर्जी गैप है, प्योर सेमीकंडक्टर के वैलेंसी बैंड और प्योर सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इक्का दुक्का ही इलेक्ट्रॉन पार कर पाते हैं। किसके इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन, प्योर सेमीकंडक्टर के इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब जब आपने पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी मिलाई तो एक वैलेंसी बैंड आ गया। ये वैलेंसी बैंड किसका, अगर फास्फोरस आपने मिलाया तो फास्फोरस का वैलेंसी बैंड आ गया, किसके नीचे आ गया, जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड ऑफ सिलिकॉन।
और ये कंडक्शन बैंड ऑफ सिलिकॉन और वैलेंसी बैंड ऑफ इम्प्यूरिटी, इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत कम हो गया, बहुत कम, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी सैकड़ों हजारों गुना कम। और इतने छोटे से एनर्जी गैप को आराम के साथ इलेक्ट्रॉन पार कर लेते हैं। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन? इम्प्यूरिटी एटम के वैलेंसी बैंड वाले इलेक्ट्रॉन इस छोटी सी एनर्जी गैप को पार करके कहां जाते हैं? कंडक्शन बैंड ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर में आ गए। ये तो हो गया आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है कि इम्प्यूरिटी एटम का वैलेंसी बैंड, इम्प्यूरिटी एटम का वैलेंसी बैंड बिल्कुल नीचे पड़ रहा है किसके? प्योर सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे पड़ रहा है। और ये इतना छोटा एनर्जी गैप हुआ कि वैलेंसी बैंड, इम्प्यूरिटी एटम के वैलेंसी बैंड वाले इलेक्ट्रॉन आराम के साथ इस छोटे से गैप को पार करके कहां पहुंच गए? कंडक्शन बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर में पहुंच गया। जो कंडक्शन बैंड में पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, वही चार्ज कैरियर की तरह से काम करने लगेगा। ये तो हुआ एन टाइप के लिए। अब पी टाइप के लिए क्या कंडीशन बनती है? पी टाइप में क्या होता है देखो, पी टाइप में भी लगभग लगभग ऐसी सी कहानी होती है। ये आपका वैलेंसी बैंड और ये आपका कंडक्शन बैंड प्योर सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में कंडक्शन बैंड, वो सॉरी वैलेंसी बैंड भरा हुआ, इक्का दुक्का इसकी जगह पर क्या? होल्स, और जहां होल्स है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कंडक्शन बैंड में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। यहां से इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। ये तो प्योर सेमीकंडक्टर की बात है। अब जब आपने इसमें ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी मिला दी, क्या मिला दी? ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी मिला दी आपने। ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी मिला करके इसको बना दिया आपने क्या? पी टाइप। तो ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी जो आपने मिलाई है, थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ लेना ध्यान से। ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी का वैलेंसी बैंड प्योर सेमीकंडक्टर के वैलेंसी बैंड के बस ऊपर जाकर के पड़ जाता है। ऐसा नेचर में, इत्तफाक नेचर में ऐसा पड़ रहा है कि एल्युमिनियम का वैलेंसी बैंड, एल्युमिनियम का वैलेंसी बैंड इस सेमीकंडक्टर सिलिकॉन के वैलेंसी बैंड के ठीक ऊपर आ गया। बस लगभग लगभग मिला ही जा रहा है इससे। ध्यान से समझना, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी एटम का वैलेंसी बैंड कंडक्शन बैंड के पास में था, कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो। और पी टाइप में इंप्यूरिटी एटम का वैलेंसी बैंड प्योर सेमीकंडक्टर के वैलेंसी बैंड के जस्ट अबव है, ठीक है। ये क्या चीज है? ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई, ये वैलेंसी बैंड ऑफ क्या है? इंप्यूरिटी। अब फिर से वही कंडीशन बन गई क्या? कि वैलेंसी बैंड ऑफ इंप्यूरिटी और वैलेंसी बैंड ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप बहुत कम हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी बहुत कम हो गया। और ये एनर्जी गैप इतना कम है, इतना कम है कि पी टाइप प्योर सेमीकंडक्टर के वैलेंसी बैंड में से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां चले जाते हैं? वैलेंसी बैंड ऑफ इंप्यूरिटी में चले गए। यहां एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो पीछे एक होल छोड़ गया, यहां एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो पीछे एक होल छोड़ गया, यहां एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो पीछे एक होल छोड़ गया। देखो ध्यान रखना, वैलेंसी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो वैलेंसी बैंड प्योर सेमीकंडक्टर का अपना हो या वैलेंसी बैंड इंप्यूरिटी का हो, जो वैलेंसी बैंड में है इलेक्ट्रॉन, वो तो फ्री नहीं है, वो एटम के साथ जुड़ गए, तभी तो वैलेंसी बनी ना। जब एटम किसी के साथ जुड़ गए, किसी कोवेलेंट बॉन्ड में एंगेज हो गए, तभी तो वैलेंसी बनी उनकी। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी बैंड ऑफ इंप्यूरिटी में चले गए, ये तो कंडक्ट करेंगे नहीं इलेक्ट्रिसिटी को, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो होल्स क्रिएट हो गए, जो होल एक्स्ट्रा क्रिएट हो गए, कहाँ क्रिएट हो गए? वैलेंसी बैंड ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर में जो एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो गए, अब ये चार्ज कैरियर की तरह से काम करना शुरू कर देंगे। ध्यान रखिएगा, वैलेंसी बैंड के होल और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करते हैं, वैलेंसी बैंड के होल और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन। अब उस कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चाहे कहीं से भी आए हो, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन खुद सेमीकंडक्टर ने दिए हो या किसी इंप्यूरिटी ने दिए हो, जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गए वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। वैलेंसी बैंड में होल कहीं से भी आ गए हो,
कैसे भी आ गए हो, चाहे प्योर सेमीकंडक्टर के अपने होल हो या किसी इम्प्योरिटी ने यहाँ पर होल बना दिए हो, जो होल बन गए आपके वैलेंसी बैंड में, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में अपना पार्टिसिपेशन करेंगे। समझ आए इतनी बात? क्लियर हुआ? ये बना एन टाइप और ये बन गया आपका क्या, पी टाइप। ये डायग्राम भी एग्जाम में खूब आते हैं बनवाने के लिए कि आप पी टाइप एन टाइप को एक्सप्लेन करें ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। सिंपल सी ये डायग्राम आपको बनाने, एक प्योर का बना दीजिए, एक एन टाइप का बना दीजिए, एक पी टाइप का बना दीजिए। अगर सिर्फ आपसे एन टाइप पूछा गया तो केवल ये दो डायग्राम बना दीजिए, इसके नीचे लिख दीजिए प्योर सेमीकंडक्टर या इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप है। अगर आपसे पी टाइप पूछा गया तो ये दोनों डायग्राम बना दीजिए, बस सिंपल है, काम बन गया पूरा आपका। बस इतनी बात ध्यान रखनी कि यहाँ एन टाइप में वैलेंसी बैंड ऑफ इंप्योरिटी कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे है और यहाँ वैलेंसी बैंड ऑफ इंप्योरिटी आपके वैलेंसी बैंड के ठीक ऊपर है। क्लियर हो इतनी बात?